हेलो, नमस्कार। संभव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, अभी हरियाणा में बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, जिनमें हरियाणा कांस्टेबल मेल फीमेल सीईटी सी ग्रुप्स के मेंस के एग्ज़ाम, जिसमें 56 और 57 ग्रुप्स के साथ साथ अन्य ग्रुप्स के भी एग्ज़ाम होने हैं। और अभी जेबीटी टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा सिविल सर्विस की भी वैकेंसी जाने वाली हैं। इन सब एग्ज़ाम्स की खास बात यह है कि जो एग्ज़ाम्स हरियाणा में होने हैं उनमें हरियाणा जीके का सेम सिलेबस होता है और इनके क्वेश्चंस भी सेम ही पैटर्न पर पूछे जाते हैं। पिछली वीडियोज में हमने हरियाणा जीके के सीईटी सी ग्रुप और ग्रुप डी के पेपर का एनालिसिस किया है, जिसमें हमने देखा कि कुछ ही सेलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। पिछले पेपरों का अध्ययन करने से खास जानकारी यह भी मिलती है कि जो सवाल एनटीए द्वारा पूछे गए हैं, अब उनके पूछने का तरीका बदल चुका है। अब वन लाइनर और डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिक्स करके पूछे जा रहे हैं। आज की क्लास में हम हरियाणा जीके को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करते हैं और साथ ही कोशिश करेंगे कि आप भी मैथ के साथ इन टॉपिक्स को कवर करें। मैथ के साथ टॉपिक को कवर करने पर क्वेश्चन सोल्व करना सबसे आसान हो जाता है और रिवीजन भी जल्दी हो जाता है। तो आज की क्लास में हम हरियाणा और उसकी बेसिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो हरियाणा ज्योग्राफी के बारे में सवाल आएंगे वो हरियाणा की अवस्थिति से रिलेटेड सवाल होंगे। इससे कुछ क्वेश्चंस को मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, जैसे भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है, उसका क्षेत्रफल कितना है, जिलों की संख्या क्या है, उसका अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है, पड़ोसी राज्य जिसमें कौन सा किस दिशा से हरियाणा राज्य को सीमा साझा करता है, कौन से जिले अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं या बाहरी राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। ऐसे सवालों को पढ़ने का सबसे इजी वे क्या है कि हम हरियाणा का मैप लिख करके उसमें इन सवालों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम हरियाणा की लोकेशन की बात करें तो देखो, ये भारत का मैप है और इसमें इस जगह पर हरियाणा अवस्थित है। अगर देखा जाए तो यह भारत के मैप में उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में अवस्थित है। तो जो पहला सवाल है कि हरियाणा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में हरियाणा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित है। जबकि अगला सवाल बहुत ही आसान है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। यह 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम हरियाणा के ज़िलों की संख्या की बात करें तो यह 22 तक है। अगर इसके पड़ोसी राज्यों को देखें तो हरियाणा में जो पड़ोसी राज्य हैं उनको एक बार मैप पर देखते हैं। देखो, ये हमारा भारत में हरियाणा है, जबकि हरियाणा राज्य का मैप है ये है। इसमें अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य की तो देखो, पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, पश्चिम और उत्तर की तरफ पंजाब राज्य सीमा साझा करता है। इसके बिल्कुल पूर्व में ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश है, जबकि पूर्व में यमुनानगर के साथ छोटी सी सीमा रेखा साझा करने वाला राज्य उत्तराखंड है। अगर दक्षिण और पश्चिम में बात करें तो हरियाणा में इस तरफ सीमा रेखा साझा करने वाला राज्य राजस्थान है। अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, हरियाणा का अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है। देखो, एक बार तो हम सिंपली मैप में देख लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है। देखो, हरियाणा भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। यह कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित होने के कारण इसके जो भी अक्षांश आएंगे वो सारे नॉर्थ में शामिल होंगे। जैसे 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के इसका उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 55 मिनट तक है। सबसे दक्षिणी भाग इसका
मेवात, जबकि सबसे उत्तरी भाग इसका पंचकुला में है। अगर हम इसके देशांतर की बात करें तो सबसे पश्चिमी भाग इसका सिरसा में, और जबकि पूर्वी भाग यमुनानगर में है। यह 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक है। एक बार हम अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखो, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ज्योग्राफिकल कंडीशंस में बांटकर उसका अध्ययन करने को आसान बनाने के लिए इसको अक्षांश और देशांतर में विभाजित किया है। मान लो पृथ्वी एक गोलाकार है, तो इसको अगर बीच से डिवाइड करेंगे तो यह 0 डिग्री देशांतर हो जाती है। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। साथ ही से 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। देखो, अब अक्षांश होते हैं वो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाने पर बढ़ते हैं। 0 से, देखो खास बात यह है कि अक्षांश जो है वो अगर भूमध्य रेखा से मापे तो बीच का जो पॉइंट है, यहाँ से कोई भी अक्षांश है वो पृथ्वी के केंद्र से इस एंगल को दर्शाता है कि कौन सा अक्षांश किधर पड़ता है। अगर हम बिल्कुल इसके स्ट्रेट में सीधे लंबवत जाएंगे तो यह उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, जबकि दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यह दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 23.5 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों की तरफ, उत्तर की तरफ, तो इनको मिलाने वाली रेखा कर्क रेखा हो जाती है, जो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है। जबकि इसी तरह अगर दक्षिण में एक रेखा यहीं से पृथ्वी के केंद्र से एंगल बना करके खींची जाएगी तो उसे मकर रेखा कहते हैं। अभी देखो, हमने देखा कि भारत में जो भी अक्षांश हैं वो सभी उत्तरी अक्षांश में शामिल हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति इस कर्क रेखा के लगभग आधे ऊपर है और लगभग आधे नीचे है। यह 0 डिग्री जो देशांतर है भूमध्य रेखा है, इसके प्योरली उत्तर की तरफ वेरी करता है। तो जो भी अक्षांश होते हैं वो सारे उत्तर की तरफ ही मापे जाते हैं। भूमध्य रेखा से भारत की जो तटीय भूमि है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है, वो करीब 800 किलोमीटर दूर है। हरियाणा में एक सवाल ऐसा भी पूछा गया है कि हरियाणा राज्य से कर्क रेखा लगभग कितनी दूर है, या कर्क रेखा हरियाणा राज्य के कौन सी दिशा में स्थित है, तो वो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ। क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और हरियाणा राज्य इसके ऊपर की तरफ ही स्थित है। इसी तरह एक बार देशांतर को भी देख लेते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इनका काम क्या होता है। देखो, पृथ्वी के ग्लोब को जब हम 2 बराबर भागों में बांटें, मतलब कि उत्तर से नॉर्थ पोल और दक्षिण से साउथ पोल को अगर आपस में मिलाएं तो इनको मिलाने वाले जो सारी रेखाएं होंगी वो देशांतर रेखाएं होंगी। अब आपको पता है कि कोई भी जो गोलाकार वस्तु होती है उसका कोण 360 डिग्री पर बनता है। तो इसको बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होगी, जो सामने की तरफ होगी, वो 0 डिग्री देशांतर होगी, और इसका जो बिल्कुल पीछे की तरफ होगी वो 180 डिग्री देशांतर हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रेखा जो आपको सामने दिखाई दे रही है उसके जस्ट पीछे की तरफ ही अगर गेंद की तरह काटेंगे तो उसके जो पीछे की तरफ होगी, जो इसके विपरीत होगी, तो वो 180 डिग्री देशांतर हो जाएगी। अब देखो, 0 डिग्री देशांतर को भूगोलवेत्ताओं ने जो बांटा है वह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, इसलिए उसे GMT कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन। इसी से ही पृथ्वी पर टाइम जोन्स की गणना की जाती है।
अगर हम बात करें कि जो लंदन है वो उससे गुजरने वाली ग्रीनविच जो रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करती है। तो हमको पता है कि भारत है वो इस रेखा के पूर्व की तरफ स्थित है। इसका मतलब इधर की तरफ चलने पर जो भी देशांतर आएंगे वो कौन से देशांतर होंगे? सभी पूर्वी देशांतर होंगे। जबकि पश्चिम की तरफ जाएंगे तो सभी कौन से देशांतर होंगे? वो पश्चिमी देशांतर। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो टाइमलाइन है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर है इसका मतलब यह है कि जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन है जो ग्रीनविच शहर से होकर के गुजर रही है उससे 82.5 डिग्री अगर हम एंगल बना करके पूर्व की तरफ आएंगे तो वह भारत के बिल्कुल बीच से होकर के इस प्रकार से गुजरती है। इसी को हमने भारत का टाइमलाइन घोषित किया है। अगर हम घंटों के हिसाब से मापे दें तो भारत का जो टाइमलाइन है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये जो अक्षांश और देशांतर में पृथ्वी को बांटने का कारण यही है कि किसी स्थान की ज्योग्राफिकल लोकेशन को पता करने के लिए और उस जगह का टाइम पता करने के लिए पूरे विश्व में एक समान मापन हो। इसीलिए अक्षांश और देशांतर को मापा जाता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है। तो इसका आंसर पश्चिम उत्तर क्षेत्र में आ जाएगा। हरियाणा का क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया, जिलों की संख्या पता कर ली, अक्षांश और देशांतर क्या है और हरियाणा के संदर्भ में हरियाणा का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है ये भी हमने पढ़ाई कर ली। हरियाणा राज्य के पड़ोसी राज्य उनके बारे में देखा है, उनकी दिशा के संदर्भ में भी आप पता कर सकते हैं। सीमा साझा करने वाले कौन कौन से ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा साझा ही नहीं करते, उनके बारे में भी हमने बेसिक नॉलेज पता कर ली है। अब देखो अगला जो सवाल था कि हरियाणा की लोकेशन से जुड़े जो तो सवाल हैं वो तो इस क्लास में हो गए। बाकी जो अगला टॉपिक है हरियाणा का नदी तंत्र, हरियाणा की वनस्पति, हरियाणा की मृदा, बांध परियोजनाएं आदि हम अगले टॉपिक्स में कवर करेंगे। धन्यवाद।